नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग करने में कामयाबी पाई है। इसके पीछे का क्या रीजन था कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वो मार्केट के फेयर में ही आते हुए नजर आए थे। हालांकि मार्केट इंट्राडे में गिरते हुए नजर आई है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि मार्केट इंट्राडे में गिरते हुए नजर आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब की मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सो आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, जो इलेक्शन के रिजल्ट थे, मॉर्निंग सेशन की बात करें, जैसे कि 8 बजे से वोटिंग काउंटिंग होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगर हम मार्केट ओपनिंग की बात करें तो उस समय तक के लिए भी जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन थे, ऑपोजिशन वहां पर जीतते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि मार्केट यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करने में कामयाब हो पाई है। देखिए, जब मैंने ऑपोजिशन बोला है, वेस्ट बंगाल में ऑपोजिशन कौन थी? बीजेपी। वो जब सत्ता में आने की पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहां पर पॉजिटिवली रिएक्शन देते हुए नजर आई है। इसके पीछे का क्या रीजन है मैंने आपको सिंपली बताया था। जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उनकी अगर गवर्नमेंट स्टेट में आती है तो वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि उसके बाद मार्केट यहां पर क्यों गिरते हुए नजर आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्टेट में इलेक्शन थे, उनमें से असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। असम की बात करें तो वहां पर तो पॉसिबिलिटी थी उनकी ही गवर्नमेंट बनने वाली थी। वेस्ट बंगाल का यहां पर मुद्दा था कि वहां पर किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। हालांकि एग्जिट पोल में जो मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल थे वहां पर बीजेपी को ही मेजोरिटी दिलाई जा रही थी। लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, सीट्स इनको बहुत ज्यादा आई हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सीट्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कितनी सीट्स हैं देखिए। असम की बात करें तो असम में तो 126 में से 102 सीट्स आई हैं, बीच में इसकी 75% से भी ज़्यादा की मेजोरिटी है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी ऑलमोस्ट 293 से 208 इस समय सीट्स अभी के लिए हो चुकी हैं। एंड काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर काउंटिंग होना बाकी भी होगा तो उससे सीट्स पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि 2 या 3 बजे तक ही सीट्स में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, उसके बाद कुछ ज्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। हाँ, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट तो यहाँ पर गैप ओपन कर ही दी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर गिरते हुए नजर आई। अब इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल में भी यही चीज कही गई थी। हालांकि देखिए, मान लीजिए कि जो एग्जिट पोल में चीजें दिखाई जाती हैं उससे अगर डिफरेंट यहाँ पर रिजल्ट आते हैं, उस समय मार्केट डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। जब भी मार्केट में सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है उस समय मोमेंटम मिलता है। अगर पहले से ये चीज यहां पर है जैसा एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद मार्केट वो ज्यादा मूव नहीं करती है, उस समय वहां पर बड़े प्लेयर्स पोजीशन को एग्जिट करते हैं। और देखिए, जैसे कि जो इलेक्शन का इशू है वो तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट इशू की बात करें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी हमें एकदम से स्पर्ट देखने को मिला था। उसका भी इंपैक्ट हमें मार्केट पर यहाँ पर आज के दिन बनते हुए नजर आया है। मार्केट गैप तो ओपन की, उसके बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा सो मुझे बेटर से बेटर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल कॉल पर किया सट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या अपडेट है, उसे हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए, जो ईरान का यहाँ पर इशू है अभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंटिन्यूसली हमें ईरान की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल जा रहे हैं। लेटेस्ट बयान की बात करें तो यहाँ पर ट्रम्प ने किस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से वो खुद शिप्स को गाइड कर कर निकालने वाले हैं। उसके ऊपर ईरान ने यहाँ पर थ्रेट इशू किया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय शिप्स के ऊपर हमला किया जा सकता है। और काइंड ऑफ वैसी ही चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। ईरान की तरफ से कुछ ऐसी शिप्स थी, वहां पर हमला भी किया गया है। हालांकि कुछ ज्यादा बड़ा हमला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डराने के लिए वो हमले किए हैं। एंड अमेरिकन फ्लैग शिप के ऊपर भी ऐसा सुनने को मिल जा रहा है कि हमला करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसको यूएसए ने डिनाई किया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, यूएसए ने यहां पर यह चीज के बारे में अपडेट किया है कि 2 अमेरिकन फ्लैग शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुकी हैं, विच मींस की यहां पर कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जहां पर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में नाकामयाब
हो पा रहा है। हालाँकि अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करें, देखिए जैसे ही इस चीज़ के बारे में हमें अपडेट मिली कि ईरान ने ऐसा कहा है, ट्रम्प ने ऐसा कहा है, उसके बाद एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो चुके थे। अब देखिए जब तक क्रूड ऑयल $100 के आसपास है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो उसके लिए कोई ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमें बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, अगर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो उस समय जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी के कारण ही सिचुएशन यहाँ पर घबराते हुए नजर आ रही थी। जो हमारी मार्केट थी, इलेक्शन में जो अपडेट मिली है उसकी वजह से हालांकि गैप अप तो ओपन कर चुकी थी, लेकिन जो क्रूड ऑयल के यहाँ पर प्राइसेस एकदम से शूट अप करते हुए नजर आए हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाते हुए नजर आई है। एंड साथ ही साथ इलेक्शन में भी कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं आया था। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले इंडिया और चाइना को हेल होल कहने वाली वीडियो को शेयर किया था। उसके ऊपर ट्रम्प ने यहाँ पर सफाई दी है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। देखिए उसके पीछे का क्या रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए की चाइना के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती है बिकॉज वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएसए यहाँ पर फिर भी रिलेशन को अच्छे रखना चाहता है, जिसकी वजह से ट्रम्प को बयान यहाँ पर देना पड़ रहा है। बिकॉज अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े तो जो अमेरिकन है, या फिर ऐसा कहेंगे जो कंजर्वेटिव अमेरिकन है, वो कोई चाइना और इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे बयान नहीं देते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ट्रम्प की तरफ से बयान सुनने को मिल जा रहा है, इसकी वजह से मार्केट इसको काइंड ऑफ पॉजिटिव लेकर चलने वाली है। जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल सकता है विद इन 15 डेज। तो उसके लिए आपको तैयार होकर चलना है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो तरफ बढ़े, अभी के लिए जो बंगाल इलेक्शन यहाँ पर बीत चुके हैं, उसका इम्पैक्ट हमें एटलीस्ट 1 वीक तक देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। हालांकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी ध्यान हमें रखकर चलना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जो एक्सपायरी होने वाली है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की तरफ बढ़े, तो एफ ने आज के दिन पॉजिटिव डाटा शो किया है। डी की बात करें तो डी ने भी पॉजिटिव डाटा शो किया है। अब एफ ने यहाँ पर पॉजिटिव डाटा क्यों शो किया है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट स्टेट में आती है तो उस समय वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है चीजें। बिकॉज एफआईज मोस्ट ऑफ टाइम जो बड़ी कंपनीज रहती हैं वहां पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ब्लू चिप यहाँ पर स्टॉक्स रहते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, जो भी कंपनीज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है या फिर किसी भी बिजनेस में है उसका भी यहाँ पर शेयर बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर है। एफआईज की तरफ से हमें पॉजिटिव यहाँ पर डाटा देखने को मिल चुका है। हालांकि एफआईज की तरफ से बड़ा पॉजिटिव डाटा तभी बनते हुए नजर आएगा जब यूएस और इंडिया में टैरिफ डील कंप्लीट होते हुए नजर आए, या तो फिर यूएस और ईरान का जो इशू है रिजोल्व हो सके। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं एकदम से गिरना शुरू करेंगे। उसकी वजह से जो एफआईज हैं वो फिर अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रख सकते, उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें, देखिए 5 मई को जॉब्स ओपनिंग डाटा आने वाले हैं। जैसे ही डाटा रिलीज होंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए इलेक्शन तो हमारी मार्केट में था, लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर आज के दिन बहुत ज़्यादा जिग-जैग वे में मूव करते हुए नजर आई है। हालांकि इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है, बिकॉज जो हमें ट्रम्प की तरफ से ईरान की तरफ से सुनने को मिल जाता है उसकी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आया है। उसके बाद जब यूएसए ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि हमारी शिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उसके बाद फिर से क्रिप्टो यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आया। हालांकि जहां पर क्रिप्टो पहुंच चुका है अभी के लिए मार्केट 80,000 के आसपास है। अगर 80,500 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 81,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 81,900 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 79,600 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 79,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,550 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी कम्युनिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्क लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस स्टॉक में फ्यूचर में ट्रेडिंग भी ओपन हो चुकी है, उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्रिप्टो ऑप्शंस हैं वहां पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है और वहां पर जीरो ब्रोकरेज है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जैसे अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा। वहां पर मैंने अपडेट किया हुआ है जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,120 के आसपास क्लोजिंग करते हुए नजर आई है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है। जैसे ही मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 172 195 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 to 325 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 400 to 415 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। जैसी मार्केट जोन को तोड़ेगी, नेक्स्ट यहाँ पर
475 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है और जैसे ही जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 65 टू 45 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 23,975 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 902 की एक्शन देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 852 835 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब तक मार्केट 195 टू 45 के बीच में रहेगी तो यहाँ पर प्रीमियम कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन जैसी मार्केट इन जोन्स को तोड़ती है उसके बाद प्रीमियम में हमें एकदम से स्पर्ट देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 54,830 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करती है या फिर बैंक्स 955 टू 975 के ऊपर ओपन करते हैं। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 75 टू 100 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 285 टू 300 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज प्रेजेंट है, लेकिन अगर मार्केट ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम इसको भी क्रॉस करती है, एक्शन यहाँ पर 425 टू 440 देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 800 टू 780 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 650 टू 625 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 450 टू 400 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कैसे उसको लेकर चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।